श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बातें बताने जा रही हूँ जो कि हम बहुत बार अपने घर में रहते हुए वह गलती करते हैं, लेकिन यह गलती कई बार हमें बहुत ही भारी साबित पड़ती है। और यह गलती हम जाने अनजाने में करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हमें यह गलती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो यह गलती हम गलती नहीं मानते हैं, उसे किसी की मदद करना कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या गलती करते हैं जिससे हमारे घर की लक्ष्मी हमसे रूठकर कहीं और चली जाती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपको मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो ज़रूर ही हेल्पफुल होगा, ताकि आप लोग आने वाली आपके लाइफ में आने वाले दिनों में आप लोग ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। धन की, लक्ष्मी की किसे ज़रूरत नहीं होती है। आज का समय कहे या भविष्य में कहे या भूतकाल में कहे, सभी समय में धन की आवश्यकता सभी को रहती है। और हम सोचते हैं कि धन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी हमें करनी चाहिए, मतलब जितना हमें लालच करना चाहिए, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। लेकिन जीवन यापन करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती ही होती है, और हम उस धन को सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन धन की आवश्यकता, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह भिखारी हो, सभी किसी को होती ही होती है। तो हम ऐसी गलतियां ना करें कि जो हमारे घर में है, हमारे घर में माताजी विराजमान है, वह भी रूठकर हमसे कहीं और चले जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी धन, हमारी माता, जो माता लक्ष्मी जी हमारे घर में विराजमान है, वह रूठकर किसी और के घर तो नहीं जा रही हैं। और हमें क्या किसी को देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, यह भी हम ज़रूर यहाँ पे विचार करेंगे। तो यही वीडियो का टॉपिक है कि हम क्या ऐसे 5 चीज़ है जो कि हम किसी और को कभी भी, कितना भी वह गिड़गिड़ाए, रोए, मांगे, लेकिन हम यह 5 चीज़ उसे शाम के वक्त जो प्रदोष काल का वक्त होता है, उस वक्त में हम किसी को भी ना दें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यह चीज़ हमारे रसोई घर से ही जुड़ी हुई है। हम कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि कोई हमारा अड़ोसी पड़ोसी कोई चीज़ मांगने आता है रसोई से जुड़ी हुई, तो हम उठाकर उदारता से उसे दे देते हैं। तो सबसे पहले यह है कि शाम हो जाए, प्रदोष काल हो जाए, उस वक्त में सफ़ेद वस्तु हमारे रसोई से जुड़ी हुई, जो हमारे रसोई में रखी हुई होती है, हमारे किचन में जो रखी हुई होती है, वह उसमें से कोई भी सफ़ेद वस्तु, जैसे कि सफ़ेद वस्तु में क्या क्या हो गया, दूध हो गया, दही, चीनी, नमक, चावल भी हो गया, आटा और मैदा हो गया, जो भी सफ़ेद वस्तु है, या फिर उड़द का दाल है, यह सफ़ेद वस्तु हम कभी भी भूल कर भी किसी को ना दें। हाँ, किसी को बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है और उसे चाहिए ही चाहिए, तो हम उसे कुछ पैसे दे दें, खरीद के दे दें, लेकिन हमारे किचन से हम कभी उठा कर नहीं देंगे। इस बात का ज़रूर विचार रखिए, सोच रखिए, ध्यान रखिए। और सफ़ेद वस्तु के साथ साथ में शाम के वक्त, मतलब सूर्यास्त के बाद, कोई कितना भी हल्दी मांगे, हल्दी लक्ष्मी जी की स्वरूप मानी गई है, तो पीली वस्तु यानी कि हल्दी को ही कभी भी किसी को उधार ना दे या फिर अपने घर से उठा कर ना दे। हाँ, किसी को ज़रूरत है, पैसे दे दे, वो जाकर खरीद ले। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अपने घर की, कभी कभी क्या होता है कि किसी के घर पे प्रोग्राम हो जाता है और कुछ खाना बनाने वगैरह का भी प्रोग्राम होता है, तो चकला बेलन मांग कर लेके जाते हैं। कभी भी भूलकर ये गलती से भी गलती ना करें। हमारे घर का बेलन चकला कभी भी नहीं देना चाहिए किसी को भी। दिन में तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन शाम हो जाए, जब रात होने को आए, तो नहीं, मतलब नहीं ही देना है। और कई बार क्या होता है कि हम जैसे पैन है,
जो पैन होता है, डोसा पैन तवा होता है, या कई बार उत्तप्पा का पैन होता है, वो सब भी उठाकर हम किसी पड़ोसी को दे देते हैं कि आप एक बार, मतलब हम देते हैं या वो मांग कर लेकर जाते हैं। लेकिन ये भूल कर भी मत करिएगा, क्योंकि कि चकला, बेलन, तवा, यह 3 चीज़ भी धन का प्रतीक, लक्ष्मी के प्रतीक, हमारे भाग्य का प्रतीक माना गया है। अगर आप देते हैं यह चीज़ तो आपका भाग्य, आपके घर की लक्ष्मी रूठ कर उसके घर में चली जाएंगी या कहीं और चली जाएंगी। तो यह भूल ना करें। कई बार क्या होता है कि हम दिया बत्ती लगा लेते हैं शाम के वक्त, तो जो प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल के बाद अगर दिया बत्ती लगा लेते हैं तो दिया बत्ती लगाने के बाद कोई हमसे बहुत ज़रूरतमंद इंसान आता है कि पैसे उधार मांगने के लिए, तो हम घर के परिवारजन हैं, वह नहीं होते हैं, या पति नहीं होते हैं, या बड़े नहीं होते हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं महिलाएं कि हमारे पास जो रखा हुआ धन होता है, जैसे कि हम कभी कभी उसे परिवार वालों से चुरा कर रखे रहते हैं, तिजोरी में रखते होंगे, अगर महिलाएं सुन रही हैं, मैं भी रखती हूँ। तो हम क्या करते हैं, वह तिजोरी का रखा हुआ पैसा जहाँ हमने गहने भी रखे हैं इत्यादि रखे हुए होते हैं, वहाँ का पैसा उठाकर जो हमने अपने संचय के लिए, अपने लिए, अपने कार्य के लिए रखा हुआ होता है, वह पैसा उठाकर हम किसी और को धार दे देते हैं। तो देखिए, यह भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। यह भी हमारा जो रखा हुआ पैसा है, तिजोरी में रखा हुआ पैसा है, शाम के वक्त हम किसी को उठा कर देते हैं, तो हमारा जो वह धन होता है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है, घर की लक्ष्मी, महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी ने कभी भी अपनी लक्ष्मी उठाकर किसी और को उधार नहीं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए शाम के वक्त। यह गलती भूलकर भी ना करें। और आखिरी चीज़ जिसे हम बहुत महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हम कई बार यह गलती, कई बार नहीं, बारंबार कर बैठते हैं। तो कहीं कुछ प्रोग्राम है और प्रोग्राम में साफ सफाई हो रहा है, और उसमें हमसे भी कोई कभी कभार झाड़ू मांगने के लिए आ जाता है कि आपका झाड़ू दे दीजिए, 1 झाड़ू कम पड़ रहा है, 2 झाड़ू कम पड़ रहा है, आप अपना भी झाड़ू दे दीजिए। तो देखिए, झाड़ू भी हम, अगर दीपावली के दिन आप लोग पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो उसमें हम झाड़ू का पूजा करते हैं, ठीक है। तो झाड़ू का पूजा किस लिए करते हैं, क्योंकि हम झाड़ू को लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कार्य के लिए भी कोई आपसे कभी भी झाड़ू मांगे, तो अपना घर का झाड़ू उठाकर भूलकर भी नहीं देना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन हम किसी और के घर का भी झाड़ू अपने घर में भूलकर भी ना लाए। हाँ, अगर आपका झाड़ू पुराना हो गया है, झाड़ने लायक नहीं बचा हुआ है, घर में नहीं झाड़ सकते हैं, तो उस समय हम क्या करें कि जैसे हम दिवाली को हम उसे बाहर निकाल देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, जो कि दिवाली के दूसरे वाले दिन में हमारे यहाँ परंपरा है कि दिवाली के दूसरे वाले दिन में पुराना झाड़ू को हम निकाल देते हैं। तो आप क्या करें, उसे दिवाली आने का वेट ना करें, उसे पानी में प्रवाहित कर दें, लेकिन झाड़ू भूलकर भी ना लें। तो देखिए, अगर आप लोग सोच रहे होंगे अभी कि कई चीज़ें आप लोगों ने इनमें से दी होंगी, अपने पड़ोसी को दी होंगी, किसी और को दी होंगी, तो देखिए, आप अभी तक तो आपने ये गलती कर ली, लेकिन अब इसके बाद यह गलती ना करें। कहीं देखिए, भूलकर भी यह गलती कर बैठेंगे और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, और आप सोचते रहेंगे कि हमारे घर में हम इतने सारे उपाय करते हैं, फिर भी माता लक्ष्मी का आगमन क्यों नहीं होता है, माता लक्ष्मी हमारे घर में ठहर क्यों नहीं रही है। तो यही कुछ जो हमारे रेगुलर लाइफ में हम करते आते हैं एक्टिविटीज़, जो ये एक्टिविटीज़ ही है, जो कार्य हम करते आते हैं, यह कार्य हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि अब आप लोग सचेत हो जाएंगे और यह गलती भूलकर भी नहीं करेंगे। तो चलिए, इसी आशा के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे बोलते हैं प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।